स्पॉन्सर्ड बाय विठल कामत रेस्टोरेंट, भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, अब धर्मपेट में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने तक शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों का स्वाद। बीजेपी सरकार बहुत कुछ जनता के लिए कर रही है। हाँ, अब इंसान बेईमान हो रहा है, उनको तो हम क्या कर सकते हैं। अकेले इंसान को 5 किलो अनाज और 1500 रुपये बहुत है, और तुम बोलेंगे हम हाथ पैर ही नहीं चलाएंगे, पूरा हमको चाहिए, तो कैसे थोड़ी होता है। क्या होगा, 5 किलो में पेट भर जाएंगे एक इंसान का एक महीने का। 5 किलो ही दे रहे हैं ना फ्री में, और कुछ तो नहीं दे रहे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण जो हैं 5251 वर्ष के हो चुके हैं। हम मौजूद हैं गांधी बाग गार्डन में। पीछे जैसे आप देख सकते हैं कि श्री कृष्ण की जो मूर्ति है, कलाकृति बनी हुई है, साथ में गाय हैं, बछड़े हैं, जो पूरा एक बनाया हुआ है, दिखाते हुए कि जब श्री कृष्ण किस तरह बचपन में वृंदावन में जब वो थे तो किस तरह जो अपने गाय है उन्हें चराते थे, तो उनके साथ किस तरह का माहौल रहता था। अपने गाय बछड़ों के साथ बैठ के बांसुरी बजाते थे। ये तो हो गई है एक धार्मिक बातें। चुनाव का समय है, महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले, हालांकि अभी तक घोषणा नहीं हुई, लेकिन कभी भी इसकी ऐलान किया जा सकता है। हम लगातार घूम रहे हैं कि महाराष्ट्र में आखिर क्या स्थिति होगी विधानसभा में। जो मौजूदा तमाम राजनीतिक दल हैं उसका किस तरह का उनकी तैयारियां हैं, जो संभावित उम्मीदवार है या के जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो किस तरह की अपने लोगों से बातचीत कहें या अपना संपर्क बढ़ाने में लगे हुए हैं। माहौल क्या है के माध्यम से बीते दिनों हमने नागपुर विधानसभा मतलब या कहे कि नागपुर शहर की 6 विधानसभा का दौरा किया, लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिर विधानसभा में क्या स्थिति है, किस विधायक का कैसा काम है, जनता उनके बारे में क्या सोचती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ चुके हैं। हम अब लोगों से बात करेंगे कि आखिर नागपुर शहर, नागपुर ज़िले में क्या स्थिति है, जनता मौजूदा सरकार से कितनी खुश है, कितनी नाखुश है, जनता आगामी विधानसभा में चुनाव में क्या रुख अपना सकती है, बदलाव का मूड है या जो मौजूदा सरकार है उसके साथ जाने का वो साथ जाना चाहती है। इन तमाम सवालों का जो जवाब है हम आज जनता से लेंगे। मैं रविशंकर शुक्ला और मेरे साथ हैं मेरे कैमरामैन साथी जितेंद्र खापरे। हम दोनों जो गलियां हैं ये मध्य नागपुर की या कहें कि जो यहाँ का जो मार्केट प्लेस है इतवारी गांधी बाग, यहाँ घूमेंगे और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है। इसी के साथ साथ हमें पता चलेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए माहौल क्या है। माहौल क्या है के माध्यम से हम जानने निकले हैं कि वर्तमान सरकार है उसका कार्यकाल कैसा है, जनता कितनी खुश है और कितनी नाखुश है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हम एक गार्डन में मौजूद हैं। सामने आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने परिवारजनों के साथ, माता पिता के साथ आए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यहीं हम भी चेयर पे बैठ गए, 2 जन हमें यहाँ विस्तार से शांति से बातचीत करते हुए मिले, तो सोचा हम भी इनसे जान लें कि आखिर मौजूदा सरकार जो है, महायुति की जो सरकार है, इसको लेकर क्या सोचते हैं। सर, नाम क्या है आपका? पंकज शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है फिर कितने खुश हैं मौजूदा सरकार से? बहुत खुश है। थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमें। बहुत कुछ है, सब अच्छा ही है। अच्छा ही है, हाँ, कुछ भी ऐसा खराब नहीं है। खराब क्या है बताओ आप ही। देश तरक्की कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, खराब क्या है? खराब कुछ भी नहीं है सब। अभी हमारे शिंदे जी ने बहुत अच्छी योजना लाई, लाडली बहन योजना, सारी महिलाएं खुश है। 1,500 हजार रुपया मिल रहा है। 1,500 रुपया मिल रहा है, बड़ी खुश है। अभी इतने हमने लोगों से बात किए हमने, तो क्या सरकार के खिलाफ नाराजगी है, ऐसा लग रहा है आपको? नाराजगी किस बात की, तो जाहिर करो। जो चीज़ से नाराजगी है वो चीज़ जाहिर करो। हमारे को तो कोई नाराजगी नहीं है। बहुत अच्छी सरकार है, अच्छे देश को तरक्की पे लेके जा रही। कांग्रेस को कैसे देखते हैं, बहुत महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर? तो कांग्रेस का देखो, ये तो एक पार्टी है भैया। कांग्रेस में आपके ऐसा अपनी कोई दिलचस्पी है नहीं, कांग्रेस में अभी कभी अपन गए नहीं है, तो अब कैसा है वो पार्टी के बारे में थोड़ी कम नॉलेज। हालांकि कांग्रेस भी अपनी जगह पे होगी, लेकिन अभी जो मोदी जी का कार्य देख रहे हैं उसमें तो मोदी जी का है। राज्य में कैसा चल रहा है स्थिति? राज्य में भी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी शिंदे जी का उदाहरण दिया मैंने आपको, बिल्कुल अच्छा है। शिंदे जी कह रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं? नाम उन्हीं का खराब होता है जो काम करता है।
जो आदमी काम करता है उसको जूते भी ज़्यादा पड़ते हैं। जैसे घर में परिवार में ऐसा होता है कि जो आदमी सबसे लायक होता है उसी के ऊपर घर का जिम्मेदारी दी जाती है और उसी को सब लोग गालियाँ बकते हैं। उसी प्रकार से सरकार, महाराष्ट्र सरकार में वही हाल है। महाराष्ट्र सरकार में कार्यकाल काम कर रही है, राज्य को आगे ले जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके हिसाब से उनको जूते भी उतने ही पड़ेंगे, तो वो हो ही रहा है। पर इससे जो भी लाडली बहना योजना ला रही है, इससे एक चीज़ हो रही है, नीचे तबके के जो लोग हैं वो इनसे खुश है। कुछ लोग जिनको पैसा नहीं मिला, जिनको कुछ नहीं हुआ, उनके डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनको अगर पैसा नहीं मिला है तो वो उसमें सरकार की गलती नहीं है। वो डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है तो वो पब्लिक की गलती है। इसमें ऐसी लाडली बहना योजना कई योजना है। अब जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जर्मनी गए थे, टोयोटो का शायद मेरे ख्याल से टोयोटो कंपनी है या कौन सी कंपनी है वो मुझे पता नहीं, पूना में उनका एक प्लांट डल रहा है। हाँ, टोयोटा किर्लोस्कर बड़ा प्लांट लगाएगी औरंगाबाद में संभाजी नगर में। वो मुझे तो वो ये कुछ ना कुछ वर्किंग करेंगे तो ही तो आए ना। इसके पहले देश में राज्य में हुआ क्या? देवेंद्र जी जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो देवेंद्र जी आगे राज्य को ले जा रहे हैं। अब तो गठबंधन सरकार है तो गठबंधन सरकार तीनों को लेके चल रहे हैं, तो ये इसलिए लेके चल रहे हैं कि तीन लोगों को साथ में जोड़ के एक बार राज्य को आगे ले जाए। अब लोग उसको किस किस नज़र से देखते हैं वो लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। लोगों के ऊपर डिपेंड। आपने कहा, आपने कई काम ऐसे ये जो कामों के उदाहरण भी दिए, आपने बताया कि किस तरह नए नए उद्योग आ रहे हैं, लेकिन हम लगातार बातचीत कर रहे हैं लेकिन नाराज़गी हमें बहुत दिख रही है। कई लोग हमसे मिले जिन्होंने कहा कि सरकार हम बदलाव के मूड की तरफ जाने का प्रयास सोच रहे हैं। है सब आपको दिखाई दिया ये सारी? बदलाव हर चीज़ का होता है, बदलाव हर चीज़ का होता है। एक समय देश के गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री शरद पवार थे, आज बदलाव हो गया। बदलाव हर चीज़ का होता है। किसी भी चीज़ में समय के बाद जिसका पाला भारी चलता है वो चलता है। अच्छा, 2 महीने बाद फिर कैसा होगा समय कैसा भी हो सकता है। बदलाव ये भी हो सकता है कि ये सरकार पूरी डाउन हो जाए या फिर ये सरकार सबसे ऊपर चल जाए। आपको कैसी लग रही है? आपको क्या लग रहा है सरकार का भविष्य? देखिए, कैसा हो कि मैं कुछ बोलूं और मैं कुछ इस बात पे चर्चा करूं तो कैसा होता है कि ये सरकार को सपोर्ट कर रहा है। अरे तो आप न्यूट्रल बताइए ना, आप अपना ऐसा बताइए। है कि न्यूट्रल ऐसा है कि ये सरकार राज्य को आगे ले जा रही है तो अच्छी सरकार है। अच्छी सरकार है, राज्य को आगे, राज्य को जो है आगे ले जा रही है, अच्छी सरकार है, ऐसा दोनों महानुभाव का कहना है। वहाँ भी बच्चों के साथ ही खड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बच्चों को झूलते हुए देख के ना बचपन याद आ गया। हम भी जाते थे, हालांकि उस टाइम पे हमारे माँ बाप हमें साथ लेके नहीं जाते थे, हम खुद जाते थे। क्या नाम है सर? MG कुरैशी। कुरैशी जी कैसे हैं? अच्छा हूँ, बहुत बच्ची अच्छा को लेकर आए हैं आप, है ना? 2 महीने बाद चुनाव है महाराष्ट्र में, क्या देखते हैं? मौजूदा सरकार के कार्यकाल का आकलन किस तरह करेंगे? क्या लगता है कि है बदलाव का मूड है या फिर मौजूदा सरकार जो है वो फिर से एक बार आ सकती है? पूरी तरीके से बदलाव होना ही चाहिए। विकास के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी है। आए थे गंगा मैया के लाल बनकर और रह गए अडानी अंबानी के दलाल बनकर। कैसे, थोड़ा सा बताइए ना। आपने अडानी अंबानी की जो बात कही है इसको थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए। विकास सिर्फ अडानी और अंबानी जी का ही हो रहा है और किसका विकास हो रहा है बताइए आप। ये तो मैं आपसे जानने आए हैं। तो आप हमारे से जानने आए। आम आदमी का हाल बुरा है, रोज़गार कम है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। जो गैस सिलेंडर 500 में मिलता था 1000 रुपये के ऊपर मिल रहा है। महंगाई क्या हाल हो गया है। तो सरकार तो अभी दे रही है शायद लाडली बहनों को सस्ते में सिलेंडर। आप भी हैं, आप फॉर्म भरे घर लाभार्थियों? देखिए, अभी तक लाडली बहना के बारे में सुनने में आ रहा है, कितना सक्सेस होता है क्या है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार, आपने तो बताया कि आपने कुछ बातें कही, आकलन किस तरह है? मौजूदा सरकार, आपने परिवर्तन की बात कही है। देखिए, परिवर्तन ज़रूरी है। परिवर्तन जो है ना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। महंगाई से जो है ना लोग त्रस्त हो चुके हैं, रोज़गार घट रहे हैं। 2 करोड़ नौकरियां देने की बातें हुई थी, कहाँ 2 करोड़ नौकरियां बता सकते हैं? 100 स्मार्ट सिटी देने की बात हुई थी, आज पूरा नागपुर पानी से, NMC का इतना बुरा हाल है, पूरे घरों में लोगों के पानी घुस जा रहे हैं। सफाई का कुछ खास ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बहुत सी चीज़ें हैं, आम आदमी की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने में आम आदमी की हालत खस्ता हो जा रही है। महंगाई इतने चरम सीमा पर है। महंगाई
विकास विकास के नाम पे जिस तरह के दावे, नौकरी, इन तमाम बातें इन्होंने कही, कहना है कि बदलाव ज़रूरी है, बदलाव होना चाहिए। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या सोचना है मौजूदा सरकार को लेकर और उसका आकलन वो किस तरह करते हैं। मौजूदा जो सरकार कहें या विपक्ष कहें, बहनों को या कहें महिलाओं को बहुत ज़्यादा फोकस में रख रहे हैं, बहुत तरह की योजनाएं कर रहे हैं। जिस तरह हमने लोकसभा में देखा कि राहुल गांधी या कहें केंद्र सरकार ने किस तरह की बातें की, वही विधानसभा में भी हमने देखा कि लाडली बहना जो मौजूदा सरकार है उन्होंने निकाला है और जो महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने देने का जो वादा किया है। हमारे साथ अब बातचीत में अगर महिला ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आए हैं गार्डन के, क्या है जो यहीं बैठे हैं, टिकट विकट जो है जो बाहर से आते हैं उनके लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? आभा चंदेल। मैम कैसा देखते हुए 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, मौजूदा जो सरकार है महायुति को, उसको किस तरह देखते हैं? अच्छा काम किया कि खराब काम किया है? अच्छा काम किए बीजेपी ने। अच्छा काम किया, थोड़ा सा बताइए विस्तार से। आपको आपके लिए क्या काम किए हैं अभी? अब हमारे लिए तो भी उनने हमारे लिए तो बहुत कुछ किए हैं, हमको काम दिए हैं उनने गार्डन में, और जनता के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, और राशन फ्री में दे रहे हैं सबको, और 15,000 महिलाओं को लाडली बहना योजना को भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री। अच्छा, लाडली बहना फॉर्म भरे आपने? हाँ आए पैसे आए? हाँ आए। हाँ पैसे आ गए, काम अच्छा किया। हाँ काम अच्छा किए। 1500 रुपये से 1500 रुपये। 1500 रुपये। हाँ हाँ तो अच्छा है, सरकार अच्छी काम कर रही। वापसी होगी सरकार की? क्यों नहीं होगी वापसी? अगर महिला चाहे तो होगी, महिला चाहे तो होगी। चाह रही हैं क्या? पर लाडली बहनें चाह रही हैं कि भैया वापस आए? भैया वापस आए, चाह रही हैं। चाह रही है। हाँ 1500 में गुजारा हो जाता है क्या मैम? 1500 में गुजारा प्लीज, मैं नहीं आ रही। राशन भी तो फ्री मिल रहा है ना मैम, 5 किलो अनाज मिल रहा है मैम, 5 किलो और 1500 रुपये बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ 5 किलो में एक जन खा तो मैम कितना चाहिए मुझे बता, कितना? 5 किलो अनाज, 5 अकेले इंसान 5 किलो खाता है। नहीं, कैमरे में मेरे को नहीं आना प्लीज। नहीं, उनसे पूछिए कि 1500 रुपये मिले अकेले को, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तुम बोलेंगे कि भाई बीजेपी सरकार सब हमको फ्री में दे, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं तो पूरी फ्री में सब, तुम चाहते हो हमको फ्री में मिले? नहीं तो बहुत कुछ मिल रहा है ना, 1500 रुपये मिल रहे हैं अकेले इंसान को, 1500 रुपये और 5 किलो अनाज मिला तो बहुत। तो हम पूछने भी वही निकले हैं ना, वो उनका नजरिया है कि उन्हें अच्छा लग रहा है, आपका नजरिया कुछ और होगा। क्या होगा? 5 किलो में पेट भर जाएंगे एक इंसान का एक महीने का? 5 किलो ही दे रहे हैं ना फ्री में, और कुछ तो नहीं दे रहे। मैं कैमरे में नहीं आना चाह रही हूँ। कैमरे में नहीं आई जाती, थोड़ी सी गहमा गहमी हो चुकी थी 2 लोगों के बीच। हालांकि सबका अपना अलग अलग नज़रिया है, कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। अभी और आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर मौजूदा सरकार से जनता कितनी खुश है, लाडली बहनें क्या कहती हैं भैया को लेकर, और जो सारी चीज़ें बहुत से प्रमुख मुद्दे हैं उन पर जनता क्या सोचती है। हाँ बीजेपी सरकार बहुत कुछ जनता के लिए कर रही है। हाँ अब इंसान बेईमान हो रहा है, उनको तो हम क्या कर सकते है कि नहीं? बहुत कुछ कर रहे हैं। अकेले इंसान को 5 किलो अनाज और 1500 रुपये बहुत है, और तुम बोलेंगे हम हाथ पैर ही नहीं चलाएंगे, पूरा हमको चाहिए, तो कैसे थोड़ी होता है? सरकार किस किस को देखेंगी? किसको देखेंगी? सरकार के पास एक ही व्यक्ति थोड़ी है, पूरी जनता, पूरे राज्य की जनता है, राज्य की जनता है पूरी। बात तो सही है, सही मान रहे हैं। सही है। थोड़ा सा बताइए। अरे बोलेंगे आप तो अब तो सही कर रहे थे, कैमरा देखते रहे, आगे बढ़ लिए। तो चीज़ें यहाँ थी। अभी आगे चलते हैं और बात करते हैं लोगों से कि क्या सोचते हैं मौजूदा सरकार कितनी सही है उन्हें लग रही है, खराब लग रही है, जो परिस्थिति बन रही है, सरकार वापसी करेगी या सरकार में बदलाव होगा। चलिए मौजूदा सरकार को लेकर जनता क्या सोचती है जानने के लिए हम निकले हैं। जैसे कि हमने बताया कि हम कई क्षेत्रों में घूम रहे थे, अभी यहीं हमें एक अंकल मिल गए, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो मौजूदा जो महायुति जो सरकार है उसको लेकर क्या सोचते हैं, और उसका जो काम किए बीते 2.5 साल उसका आकलन वो किस तरह करते हैं। नमस्ते अंकल। अभी 2 महीने बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। जो मौजूदा सरकार है महायुति की, उसको किस तरह देखते हैं? 2.5 साल उनका कार्यकाल रहा, 2.5 साल पहले महाविकास आघाड़ी की सरकार है, उसको किस तरह देखें? सरकार ने अच्छा काम किया है कि अच्छा काम नहीं किया है? किया तो है अच्छा काम, क्या काम अच्छा किया उन्होंने, बाकी क्या बोलते, जो
3-4 जन मिलके लड़ रहे हैं, उसको वो सीट देना, उसको वो सीट देना, उसको वो सीट देना, उसमें बीजेपी का मज़ा नहीं है क्या। और दूसरा, देश की हालत बहुत ख़राब है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, बैलेंस बिगड़ गया है, शांति भंग हो गई है, रोडों पे चलना मुश्किल हो गया है। ये दिन प्रतिदिन हालत बिगड़ती जा रही है देश की क्या। और दूसरा, दूसरे समुदाय से जो उटपटांग की बातें हो रही हैं वो भी गलत है सब क्या। वैसी बातें नहीं होना चाहिए क्या। अब अपना हिंदुस्तान भारत बहुत अच्छा है क्या। अब वही बांग्लादेश में देखो क्या हालत कर दिया उन लोगों ने अपनी क्या। सांप्रदायिक तनाव की बात कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, सांप्रदायिक तनाव की बात कर रहे हैं। ये मानव के लिए अच्छा नहीं है क्या। मिलजुल कर रहे हैं। मिल के रहें अच्छे से, सब मिल के क्या है उसके अंदर क्या। अब वही बांग्लादेश को अपन ने आज़ाद कराया, उसी को उनके दूसरे चंगुल से बचाया, वो आज वही अपने को आँख दिखा रहा है। कहने का मतलब समय बहुत ख़राब है। समय खराब है। आप कह रहे हैं समय योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली, मिल के रहोगे तो ठीक है, नहीं तो कटोगे बोले क्या। वो ऐसा कुछ तो भी डायलॉग उनने मारा है, मिल के रहो बोले क्या। ऐसा है भैया सब। बाकी बैलेंस बिगड़ गया है इंडिया का। बैलेंस बिगड़ गया। हाँ, मोदी जी भी जो कर रहे हैं काय के लिए कर रहे हैं, कुर्सी के लिए कर रहे हैं। वो क्या समझ रहे थे राम भगवान वोट दे देंगे इनको क्या। ऐसा कोई भगवान किसी को कुछ देता नहीं ना कुछ लेता है क्या। भगवान किसी को कुछ दे, मगर वो सब अब योगी का काम अच्छा है। योगी जी का काम अच्छा है। मौजूदा जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार है उसको कैसे देखते हैं, जो शिंदे, फडणवीस और अजित पवार जो तीनों दलों ने मिलकर बनाई, उसका आकलन कैसे करते हैं? उसका आकलन ऐसा है कि दूसरों से तो ठीक है, दूसरों से ठीक है क्या। ऐसा है। अभी 2 महीने बाद चुनाव है, क्या लगता है वापसी है सरकार से? आप सरकार से, आपने कहा कि दूसरों से ठीक है, मतलब आप सरकार के समर्थक के तौर पर ही, समर्थन के तौर पे बात करें, कौन से वैसे काम है जो आपको लगा कि इस सरकार में हुए हैं जिससे आपको लग रहा है कि सरकार ठीक है? बस यही है कि जो ये कानून व्यवस्था ठीक है। कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था ठीक है दूसरों की अपेक्षा जो अपने महाराष्ट्र के हैं या नागपुर के हैं, यहाँ पे कानून व्यवस्था अच्छी। अभी हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे, सरकार से थोड़े नाराज भी दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि बदलाव का मूड है। भगवान भी आ जाए ना ऊपर से इन लोगों की जनता के लिए देखभाल करने के लिए, उससे भी दुखी रहेंगे। जनता तो स्वार्थी है ना, पूरा स्वार्थ चाहती है कि मेरा ऐसा होना चाहिए। हर इंसान का अपना अपना स्वार्थ है क्या। और जो सत्ता में बैठा रहता है उससे और ज़्यादा स्वार्थ रहता है क्या। ऐसा है। मतलब सब कह रहे हैं कि सरकार की वापसी हो जाएगी, ऐसा लग रहा है, माहौल दिख रहा है। हो जाएंगी सरकार की वापसी हो जाएंगी क्या। वो तो यूपी में गेम हो गया था क्या, 2 बालक मिलके लड़े, वो मायावती 0 हो गई। यदि मायावती फाइट में होती तो ये 2 बालक मिलकर अगर लड़तेंगे तो वापसी की बात आप कह रहे हैं। तो अंकल का कहना है कि महाराष्ट्र में मिलकर लड़ेंगे, और उनका कहना है कि सरकार जो कानून व्यवस्था जो महाराष्ट्र की है वो उससे संतुष्ट हैं, उसी के आधार पर कह रहे हैं अपना जो मौजूदा सरकार है उसकी वापसी की बात करें। आगे और चलते हैं और जानते हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर नागपुर की जनता क्या सोचती है, सरकार वापसी करेगी या बदलाव होगा। गार्डन के अंदर वॉक कर रहे थे, एक अंकल मिल गए हैं, इनसे जानते हैं कि मौजूदा सरकार के किस तरह आकलन करते हैं। 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, मौजूदा सरकार का आकलन कैसे करते हैं? अच्छा लगा, अच्छा कार्यकाल रहा 2.5 साल का। 2.5 साल तो महाविकास आघाड़ी की जो मौजूदा महायुति की सरकार है, 2.5 साल कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा रहा, खराब रहा, कैसा देखते हैं आप? अच्छा खराब तो अब 2.5 साल दोनों को मिले हैं। दोनों ही एक आघाड़ी को और युति को, दोनों को 2.5 साल मिल गए हैं। अब जनता इस चुनाव में आकलन करेगी क्या है। लेकिन महाराष्ट्र एक अजूबा राज्य हो गया है जहाँ इतनी सारी पार्टियाँ हो गई है, और जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो एक पार्टी को बहुमत का तो सवाल नहीं, क्योंकि सब पार्टियाँ उतनी सीटें ही नहीं लड़ रही है कि एक पार्टी को बहुमत मिल सके। तो जब इस ढंग का बटा हुआ जनादेश जब रहता है तो उसमें कोई पार्टी कितनी मजबूती के साथ शासन कर पाएगी, इसका भी कोई आकलन अभी हमारे सामने है नहीं।
क्योंकि एक मजबूत जनादेश के अभाव में जब कई पार्टियों को मिलकर जनादेश मिलता है, युति को या गठबंधन को, तो कई बार कई मुद्दों पर कोई प्रभावी भूमिका लेने की स्थिति में रहता नहीं, क्योंकि उनके पास खुद का बहुमत का आंकड़ा नहीं रहता है। और गठबंधन की पार्टियों के अंदर कई तरह के मतभेद रहते हैं, कई मुद्दों को लेकर उनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं रहती। तो अभी किसी भी पार्टी का कोई आकलन करना, मुझे तो एक दिग्भ्रम जैसी स्थिति राज्य में दिख रही है। आपने 2.5 साल की बात की कि आघाड़ी को भी 2.5 साल मिले और युति को भी 2.5 साल मिले, दोनों के कार्यकाल को किस तरह देखते हैं? 2.5 साल में अगर आपको नंबर देना हो तो किसका कार्यकाल आपको ज़्यादा अच्छा लगा, किसका खराब लगा, या दोनों बराबर में? जो पहले का कार्यकाल तो कोरोना मैक्सिमम जो उनका पार्ट था वो कोरोना में चला गया, तो इसलिए उसका कोई आकलन स्पष्ट रूप से करना, इस सरकार ने जो किया है, जो कुछ विशेष मतलब इतना कुछ जैसे काम किए हैं, काम दिख रहे हैं, लेकिन अब वो लोकप्रिय लुभावनी योजनाओं के सहारे कितना क्या कुछ कर पाते हैं, ये तो आप जनता का जनादेश इसको के बारे में कुछ कहानी पता चलेगी क्या सोचते हैं लोग। आप भी मतदाता हैं, आप भी जनता हैं, आप भी उसी में ही एक हैं, उन्हीं में से एक हैं। 2 महीने बाद जब वोट डालने जाएंगे तब क्या सोच के रहेंगे? और आपको क्या लग रहा है कि मौजूदा सरकार वापसी के तौर पर आएगी, या बदलाव दिख रहा है, या बदलाव की तरफ जाएगा राज्य? अभी चुनाव की घोषणा होने में समय है, और मापदंड तो कोई बना ले। किसी भी चुनाव में 2 हफ्ते का समय भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। किस ढंग से मुद्दे बदलते हैं, किस ढंग से प्रत्याशी उम्मीदवार मैदान में आते हैं, किस ढंग का जो है एक दृश्य बनता है। तो राजनीतिक परिदृश्य जब पूरा मैदान में कैंडिडेट उतर जाएंगे, उसके बाद ही कुछ इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। सरकार से अब संतुष्टि ही मानिए और क्या मानिए। कहना है कि इसे हाँ, ये एक प्रमुख कैसी लगी छवि को के बारे में क्या कहेंगे? छवि तो देखिए, अब छवि अच्छी बताई जाए क्या बताई जाए, ये भी एक मतलब एक कंफ्यूज। कहाँ ऐसे अंकल कह रहे हैं, अंकल आपके लिए छवि कैसी है मौजूदा सरकार? बहुत बढ़िया, अच्छी है छवि। बहुत बढ़िया। काम अच्छा किया है, जितना जो एक पीरियड मिला, कम पीरियड मिला, उसमें काम अच्छा किया। और लोगों ने मतलब जनता ने काम पर मतदान करना चाहिए, काम पर लोगों के मतलब जो काम प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि कर रहे हैं उनके काम पर मतदान करना चाहिए। इनका कहना है कि काम पे जो है मतदान करना चाहिए। ये थी लोगों की बातें नागपुर शहर की, आपने सुनी। मिलीजुली प्रतिक्रिया थी, कोई समर्थन में था, कोई विरोध में था, कोई कह रहा था जैसे कि अंकल ने कहा कि जो काम पर है वो मतदान होना चाहिए। हालांकि जो असली जो परिणाम है, जब चुनाव होंगे, वोटिंग होगी, जब काउंटिंग होगी, उसी दिन चलेगा। तो ये सारी बातचीत थी। कल किसी और नए मुद्दे पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। धन्यवाद। भारत की सर्वोत्तम वेजिटेरियन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स विट्ठल कामत अब नागपुर में। सुबह के नाश्ते से रात के खाने में पाएं ऑथेंटिक भारतीय स्वाद। फैमिली और फ्रेंड्स की प्योर वेज रेस्टोरेंट में पहली पसंद विट्ठल कामत रेस्टोरेंट, धर्मपेट टावर, मलाबार ज्वेलर्स के सामने, धर्मपेट, नागपुर।